हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एक एग्ज़ाम वीक व्लॉग। फर्स्ट क्लिप ये है एआई के एग्ज़ाम की। मेरा एआई का एग्ज़ाम पहले शेड्यूल हुआ था 17 का, एंड ये थोड़ी अंधेरे में इसलिए हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। लेकिन ड्यू टू हैवी रेनफॉल डीएम ने छुट्टी कर दी थी एंड हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। इसी कारण मेरे एग्ज़ाम्स 3 अक्टूबर को ख़त्म हुए थे, जबकि होने तो 30 सितंबर को ही थे। बट मुझे दुख पता है किस बात का हुआ। एग्ज़ाम वाले दिन बारिश भी नहीं हुई, जिस चीज़ के लिए छुट्टी करी थी। वैसे आप भी बता सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स कैसे गए या चल रहे हैं। सो नाउ ये क्लिप है मेरे इंग्लिश एग्ज़ाम से पहले वाले दिन की, एंड यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा रही थी। एंड सिलेबस में अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड उसकी पोएम तक आ रहा था। एंड यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर रही थी। एंड ये कैमरे का ओरिएंटेशन थोड़ा मैंने अजीब तरीके से सेट कर रखा था, तो प्लीज़ एडजस्ट। एंड अगर मैं बात करूँ मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया, तो इट वेंट नाइस। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन में गड़बड़ी कर दी थी, बट अब क्या ही कर सकते हैं। सो हेयर आई वॉज क्लीनिंग अप माई टेबल बिकॉज माई मदर टुक द टेबल क्लॉथ फॉर वॉशिंग इट। So yeah, and you can tell me in the comment section if you want videos with Hindi voice over or English. एक्चुअली इस वीडियो में तो मैं इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ। एंड अब ये क्लिप है हिंदी के एग्ज़ाम से एक दिन पहले की। यहाँ पे मैं कैदी और कोकला के प्रश्न उत्तर को रिवाइज़ कर रही थी एंड जो हार्ड वर्ड्स थे उन्हें लिख के प्रैक्टिस कर रही थी। और अगर मैं बात करूँ मेरा हिंदी का पेपर कैसा गया, तो हिंदी का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया था। एज आई एक्सपेक्टेड कुछ ज़्यादा ही अच्छा चला गया था। बट आज मैं जब स्कूल से आई थी तो हमारी हिंदी वाली टीचर ने कहा था कि इस बार ही राइटिंग पे मार्क्स कटे हैं, तो आई एम लिटिल स्केयर्ड अबाउट इट। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिखा रही थी। एंड फिर अब नेक्स्ट मेरा सोशल साइंस का पेपर था, तो मैं हिंदी का एग्ज़ाम देके आने के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी। इकोनॉमिक्स में मेरा एक ही चैप्टर आ रहा था, चैप्टर नंबर 2। एंड ये पता नहीं मैं आपको क्यों थोड़े आर्ट एंड क्राफ्ट दिखा रही हूँ, मैंने पता नहीं पत्ते पर पेंट कर रखा था। मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब हूँ। एंड ये है हिस्ट्री की क्लिप नेक्स्ट डे की। मैंने थोड़ी क्लिप शूट करी है, लेकिन हर एग्ज़ाम की एक्सेप्ट मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मेरे पास एक अलग कहानी है। मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम में बस एक दिन की छुट्टी थी एंड उसमें मेरे को बहुत तगड़ा वाला कोल्ड हो गया था, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड किसी काम से हमें बाहर भी जाना पड़ा था, तो मेरा आधा दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया था। और फिर आधा दिन वेस्ट हो गया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने एनसीईआरटी रिवाइज़ करी मैथ्स की। एंड अब मैं आपको ये काफ़ी दिन बाद कैलेंडर चेंज करके दिखा रही हूँ। ये मैथ्स के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ इस क्लिप में। एंड मैंने आपको ये नहीं पता है सोशल साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया। सोशल साइंस का एग्ज़ाम अच्छा गया, बट थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री वाले पोर्शन में गड़बड़ी कर दी। एंड मैं थोड़ा सा अपना राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रही थी, तो मैं आपको दिखा रही थी। एग्ज़ाम दे के आने के बाद मैं यहाँ पे राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। अब मैथ्स के एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स का एग्ज़ाम काफ़ी इजी आया था और मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही थी। एंड फिर मैंने जब घर पे आके चेक करा तो उसमें मेरे सारे सब्जेक्टिव ठीक थे। मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले गलत करे थे, फिर बाद में सही कर दिए थे, तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश थी। बट मैंने 4-5 MCQs गलत कर दिए हैं। और फिर मेरे को थोड़ा वो लगा कि मैथ्स को तो सही से करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला वाला चैप्टर उसी दिन स्टार्ट करने लगी मैथ्स के पेपर दे के आने के बाद। एंड मुझे लगा कि काफ़ी हार्ड होगा या कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा चैप्टर, बट टू माई सरप्राइज़ उसमें बस 6 क्वेश्चंस थे। मैथ्स के बाद था मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी। चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। एंड यहाँ पे मेरे भैया भी आए हुए थे, तो वो अपना पढ़ रहे थे एंड पीछे मैं अपनी केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रही थी। एंड फिर उसके बाद ये क्लिप है फिज़िक्स पढ़ने की नेक्स्ट डे की। बायो की मैं कोई भी क्लिप शूट नहीं कर पाई। सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेरा साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया, साइंस का एग्ज़ाम ठीक गया। कॉज अभी क्लासेस में जितना मेरे को अंदाज़ा लग रहा है, जैसा टीचर्स बता रहे हैं, इतना अच्छा नहीं गया मेरा फ़िज़िक्स का पेपर। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाय द वे हमारी पीटीएम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। वो 8 अक्टूबर को हाफ ईयरली एग्ज़ाम शीट्स
स्टूडेंट्स को ही दिखाई देंगी। एंड अब इसके बाद क्लिप है 2 अक्टूबर की। यहाँ पे मैं एआई पढ़ रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा एआई का एग्ज़ाम था। एआई का एग्ज़ाम मेरा इजी आया था एंड मैंने सोचा था कि 80 या 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा एंड 20 या 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे, बट इसके अपोजिट 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था एंड 50 मार्क्स वाज ऑफ प्रैक्टिकल। तो हमें 2 आवर्स मिले क्योंकि 50 मार्क्स का था इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स। फिर उसके बाद 1 घंटे में ऐसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठे रखा। छुट्टी तो छोड़ो, हमारे मतलब एग्ज़ाम के बाद भी क्लासेस चलाई गई थी, फुल डे हुआ था उस दिन एंड मुझे लगा था सच्ची में पढ़ाई कराएंगे, तो मैं बुक्स पे रख के लेके गई थी, बट इतनी कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई थी। तो या ये क्लिप मैंने स्कूल से आने के बाद रिकॉर्ड करी थी एंड यहाँ पे मैं लास्ट डेट को कट करके अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरा कर रही थी। और मैं बचपन से ही मतलब जो भी डेट शीट मिलती थी उसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद फाड़ के फेंकती थी, उससे मेरे दिल को सुकून मिलता था। आई डोंट नो व्हाई, बट वो ही मैं यहाँ पे पूरा कर रही थी अपना रिचुअल। एंड अगर मैं आपसे बात करूँ स्कूल मतलब एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद स्कूल तो चल रहा है एंड आई वेंट टू स्कूल एंड जितना टीचर्स कह रहे हैं उसके हिसाब से किसी की भी क्लास में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। किसी से मुझे क्या लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस बारी इतनी मेहनत नहीं करी है, तो मैं अगली बारी ज़्यादा मेहनत करना चाहूँगी एंड वी विल डू दैट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना स्कूल का टाइम टेबल चेंज कर रही थी और हमारी क्लास टीचर भी चेंज हो चुके हैं। फिर उसके बाद मेरा मन कर रहा था कि आज ही से पढ़ाई करना चालू करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स इतने अच्छे नहीं गए हैं। टू डू लिस्ट में फ़िज़िक्स, मैथ्स और बायो था। बायो की क्लिप मैंने शूट करी है जो कि अभी आपको दिखेगी, चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फिज़िक्स का मैंने लेक्चर लिया था, वर्क एंड एनर्जी, एंड मैथ्स मैंने ऑफ कैमरा करी थी। तो नाउ आई थिंक वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।